मैं आपका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित एस.के. तिवारी अर्निका ज्योतिष में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं या अन्य ज्योतिषीय किसी भी प्रकार के प्रश्नों का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं ग्रहों के गोचर का सटीक फलादेश कैसे किया जाए, इसकी एक अद्भुत एवं अद्वितीय विशिष्ट विधि के बारे में आज हम बात करेंगे। यह अद्वितीय एवं विशिष्ट विधि का नाम है मूर्ति निर्णय। आज का वीडियो आपको बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो निश्चित तौर पर आप किसी भी गोचर ग्रह का सटीक फलादेश कर सकते हैं और काफ़ी सरल भी है यह विधि, कोई कठिन भी नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हर ग्रह जब गोचर करता है यानी किसी भी राशि में जाता है तो वह अपना फल शुभ या अशुभ देता है। अब वह अपना शुभ या अशुभ फल कैसे देगा, किस भाव में है, किस राशि में है और गोचर के समय वह उस भाव या राशि में अपना कैसा फल प्रदान करेगा, इसके लिए मूर्ति निर्णय एक ऐसी विशिष्ट पद्धति है जिसके आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं और किसी भी ग्रहों के गोचर का सटीक फलादेश कर सकते हैं। देखिए, मूर्ति निर्णय 4 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर्ण मूर्ति। स्वर्ण मूर्ति में आप ये समझिए कि चंद्रमा यानी जन्म राशि, जो आपकी कुंडली में जन्म राशि है, उसमें आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा जिस राशि में होगा वो आपकी जन्म राशि होगी। उस जन्म राशि से गोचर के समय चंद्रमा यदि पहले, छठवें या 11वें भाव में है, या सीधा आप यूं समझिए कि जन्म राशि मान लीजिए आपकी मेष राशि है। ये ध्यान दीजिए कि आपकी जन्म राशि क्या है। उदाहरण के तौर पर आपकी जन्म राशि मेष राशि है, तो मेष राशि से जब भी चंद्रमा, आप देखेंगे कि पहले भाव या तो यानी पहला भाव आपका यही हो गया मेषी राशि में, यानी जन्म का चंद्रमा या तो मेष राशि में गोचर कर रहा है या छठे भाव, छठा भाव आ जाएगा यहाँ तो, या कन्या राशि में, या कन्या राशि में गोचर कर रहा है या 11वें भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि जन्म राशि से चंद्रमा यदि पहले, छठवें या 11वीं राशि में गोचर कर रहा है और यदि उसी समय कोई भी ग्रह जो उसके शुभ भाव हैं गोचर के, उनमें गोचर कर रहा है, तो समझिए कि वह ग्रह जो अपने शुभ भाव में गोचर कर रहा है और उसी समय चंद्रमा पहले, छठवें या 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो वह ग्रह स्वर्ण मूर्ति में होगा। और जब वह ग्रह स्वर्ण मूर्ति में होगा तो निश्चित तौर पर मंगलकारी परिणाम देगा, अत्यंत मंगलकारी, यानी शुभ होगा ही, वो सारे शुभ फल प्रदान करेगा। इसको बताने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि ग्रह जन्म राशि से किन किन भावों में शुभ होता है। तो जैसे देखिए, आप सूर्य, आपकी जन्म राशि उदाहरण के तौर पर मैंने मेष राशि मान ली, तो जन्म राशि से सूर्य 3, 6, 10 एवं 11वें भाव में शुभ फल देता है। जब भी सूर्य तीसरे भाव में आएगा, यानी जन्म राशि यदि मेष राशि है तो तीसरे भाव में मिथुन राशि हो गई, यानी सूर्य जब भी मिथुन राशि में गोचर करेगा, ध्यान दीजिए सूर्य एक माह एक राशि पर गोचर करता है, तो जब भी मिथुन राशि में गोचर करेगा या कन्या राशि में गोचर करेगा या 10वीं मकर राशि में गोचर करेगा या 11वीं कुंभ राशि में गोचर करेगा, तो जन्म राशि से जब ग्रह सूर्य
3, 6, 10 और 11वें भाव में गोचर करता है तो शुभ फल देता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें और 7वें भाव में भी अगर गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। मंगल तीसरे, छठवें और 11वें भाव में अगर गोचर कर रहा है जन्म राशि से तो वो शुभ फल देता है। इसी प्रकार बुध दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें या 10वें भाव में या 10वीं राशि आप मान लें जन्म राशि से, दूसरी राशि, चौथी राशि, छठी राशि, 8वीं राशि और 10वीं राशि में गोचर करेगा तो वो शुभ फल देगा। गुरु भी दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वीं राशि में गोचर कर रहा होगा तो वो शुभ फल देता है। शुक्र पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं राशि में अगर गोचर कर रहा है तो वह शुभ फल प्रदान करेगा। शनि तीसरी, छठवीं और 11वीं राशि में शुभ फल देता है। राहु भी तीसरी, छठवीं, 10वीं और 11वीं राशि में शुभ फल देगा। और केतु तीसरी, छठवीं और 11वीं राशि में अगर गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। इन सबको लेना किससे? जन्म राशि से। आपकी कुंडली में जो जन्म राशि होगी जहाँ चंद्रमा बैठा है उससे आप लगा लीजिए। आप चंद्र राशि को यानी जो जन्म राशि हो उसको आप यहाँ लग्न में लिख लीजिए। लग्न कुंडली को आप अलग कर दीजिए। आप यह देखिए कि आपका चंद्रमा किस राशि में जन्म कुंडली में है। तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया कि चंद्रमा मेष राशि में था, यानी जन्म राशि उस व्यक्ति की मेष राशि हुई। उस आधार पे आप देखेंगे कि सूर्य किन किन भाव में शुभ फल दे रहा है जब भी गोचर में आएगा, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें। इसी प्रकार से आप सारे ग्रहों को देख सकते हैं। लेकिन अब मूर्ति निर्णय कैसे किया जाए? आज आप सूर्य का गोचर देखना चाहते हैं कि सूर्य आपको शुभ फल देगा या अशुभ फल दे रहा गोचर में। तो उस समय देखिए कि यदि चंद्रमा अपनी जन्म राशि से पहले, छठवें या 11वें भाव में है और उसी समय सूर्य इन राशियों में तीसरी, छठी, 10वीं या 11वीं राशि में भी गोचर कर रहा है। ध्यान दीजिए कि अगर चंद्रमा पहले, छठवीं और 11वीं राशि में गोचर कर रहा है और उसी समय सूर्य या तो तीसरी राशि में गोचर कर रहा हो या छठी या 10वीं या 11वीं राशि में गोचर कर रहा हो तो ये कॉम्बिनेशन बन गया कि वो स्वर्ण मूर्ति में है। और जब ग्रह स्वर्ण मूर्ति में होगा और अपने शुभ भाव में गोचर कर रहा होगा जो उसके शुभ भाव है तो निश्चित तौर पर ये मंगलकारी परिणाम देता, अत्यंत मंगलकारी। ऐसा ग्रह क्या करेगा? आपको नौकरी में उच्च पद दे देगा, यानी या तो नौकरी का योग बना देगा, धन संपत्ति का लाभ प्रदान करने वाला होगा, आरोग्यता की प्राप्ति कराएगा, यानी रोग से मुक्ति कराने वाला होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। शत्रु नहीं टिक पाएंगे या शत्रु पराजित होंगे। विवाद अगर किसी प्रकार का चल रहा है उसका अंत हो जाएगा। बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों में ये सफलता देने वाला रहेगा। यश, कीर्ति, तीर्थ यात्रा से लाभ मिलेगा, नवीन पद की प्राप्ति होगी, कोई नया पद या अधिकार मिलेगा, आय में वृद्धि होने लगेगी, अपने आप धनार्जन होने लगेगा, धनागम होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और पिता और माता दोनों का सुख प्राप्त होगा। यानी सारे शुभ फल इस समय प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि सूर्य, उसके शुभ भाव कौन से? 3, 6, 10, 11 भाव, और चंद्रमा मान लो 1, 6, 11वें भाव में गोचर कर रहा है और उसी समय अगर सूर्य इन भाव में गोचर ना करते हुए इनसे अतिरिक्त भाव में, जैसे पहले में, दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें भाव में गोचर कर रहा है यानी 12वीं राशि में, तो उस स्थिति में चंद्रमा तो स्वर्ण मूर्ति में है लेकिन सूर्य कहाँ है? अशुभ भाव में है। ये शुभ भाव छोड़ दीजिए, इनके अतिरिक्त जिस भाव में होगा अशुभ भाव होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पूरी तरह से शुभ फल नहीं मिलेंगे। स्वर्ण मूर्ति में तो है चंद्रमा लेकिन ग्रह अपने अशुभ भाव में है, इन भावों में नहीं है। तो इसका तात्पर्य है कि वो पूरी तरह से शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल भी देगा और शुभ भी दे सकता है। लेकिन यदि इसी प्रकार अन्य ग्रहों को आप ले लेंगे, हमने एक ग्रह का दे दिया,
इसी प्रकार चंद्रमा को भी ले लेंगे, मंगल को भी ले लेंगे। अगर मान लो स्वर्ण मूर्ति में है, यानी अगर उसी समय चंद्रमा 1, 6, 11 भाव में गोचर कर रहा है, मंगल भी 3, 6 या 11 भाव में है, या बुध 2, 4, 6, 8, 10 इन भाव में है, तो समझिए ये सारे शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे, अति मंगलकारी फल प्रदान करने वाले होंगे। चंद्रमा यदि रजत मूर्ति में है, उस समय जन्म राशि से चंद्रमा यदि आपका दूसरे, 5वें या 9वीं राशि में गोचर कर रहा है, जैसे आपकी जन्म राशि मेष है तो चंद्रमा दूसरी यानी वृषभ राशि आ जाएगी, यहाँ वृष राशि आ गई है। इसके बाद यहाँ 5वीं सिंह राशि आ जाएगी और 9वीं धनु राशि आ जाएगी। यदि चंद्रमा उस समय दूसरी, 5वीं और 9वीं राशि में जन्म राशि से दूसरी, 5वीं और 9वीं राशि में गोचर कर रहा है और उसी समय ग्रह भी आप अपने इन भावों में से किसी भी भाव में गोचर कर रहा है, ये शुभ भाव लिखे हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अति मंगलकारी परिणाम नहीं मिलेंगे। अच्छे परिणाम तो मिलेंगे, कुछ ना कुछ यानी अच्छा होगा, कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी, अधिकार और पद की प्राप्ति भी कराएंगे, माता पिता का भी सुख मिलेगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में चंद्रमा स्वर्ण मूर्ति में होगा और बाकी के ग्रह अपने शुभ भाव में गोचर कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि चंद्रमा ताम्र मूर्ति में है, यानी जन्म राशि से तीसरी, 7वीं या 10वीं राशि में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है और उसी समय सारे ग्रह इन्हीं शुभ राशियों में, किसी भी राशि में जो राशियां लिखी हैं, चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, 2, 4, 6, 8 या 10 में 10वीं राशि में बुध गोचर कर रहा है, यानी जो ये शुभ भाव दिए, शुभ राशियां दी हैं चंद्रमा से, यदि उसी समय कोई भी ग्रह इनमें से इन राशियों में गोचर कर रहा है और उसी समय चंद्रमा तीसरी, 7वीं या 10वीं राशि में गोचर कर रहा है, तो समझिए कि वो ग्रह किसमें है, ताम्र मूर्ति में है। ताम्र मूर्ति में जब अगर चंद्रमा है और बाकी के ग्रह अपने चंद्रमा से शुभ भाव जो लिखे हैं उनमें गोचर कर रहा है, तो मिश्रित फल प्रदान करने वाला रहेगा, यानी शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम देगा। 50-50% मान लीजिए, ये 50-50% तक, 50% शुभ और 50% अशुभ फल दोनों प्रकार के देगा। यदि चंद्रमा गोचर में अपनी जन्म राशि से लौह मूर्ति में है, लौह मूर्ति यानी चौथी राशि, 8वीं राशि या 12वीं राशि में गोचर कर रहा है और उसी समय यदि ग्रह भले ही अपनी शुभ राशियों में है, लेकिन चंद्रमा कहाँ है, चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में गोचर कर रहा है और उसी समय ग्रह अपने भले ही शुभ राशियों में गोचर कर रहे हैं, तो भी अशुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन यदि अशुभ राशियों में गोचर कर रहे हैं तो अति अशुभ फल प्रदान करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो स्वर्ण मूर्ति एक ऐसी विशिष्ट पद्धति है जिसके आधार पर आप ग्रहों के गोचर की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, इनके फल की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान यह देना है कि चंद्रमा यदि स्वर्ण मूर्ति या रजत मूर्ति में है और उसी समय ग्रह आपके इन शुभ भाव में से किसी भी भाव में है, तो निश्चित तौर पर ये शुभ फल देंगे। शुभ फल में क्या देंगे, मान लीजिए कि बुध 2, 4, 6, 8 या 10वीं राशि में और चंद्रमा स्वर्ण मूर्ति में है या रजत मूर्ति में है, तो इसका तात्पर्य है कि जब भी बुध इन राशियों में गोचर करेगा और चंद्रमा भी इन राशियों में से किसी भी राशि में गोचर कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह भी धन संपत्ति दिलाने वाला होगा, धन संपत्ति का लाभ दिलाने वाला होगा और शैक्षणिक कार्यों में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन वगैरह आदि में निश्चित तौर पर सफलता देगा। वाहन आदि का लाभ प्रदान करने वाला रहेगा, विघ्न बाधाएं दूर करेगा ये, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। इसी समय, इसी जब वो गोचर बुध इन राशियों में कर रहा होगा और चंद्रमा स्वर्ण मूर्ति या रजत मूर्ति में गोचर कर रहा होगा उस समय, तो निश्चित तौर पर वह समय
निश्चित तौर पर एक सुंदर आवास का सपना पूरा करेगा, यानी आपका नया मकान बनेगा या आप नया मकान खरीदेंगे। नौकरी का योग भी मिलेगा। नौकरी पेशा वाले जो नौकरी की तलाश में होंगे, अगर इन स्थितियों में हैं तो निश्चित तौर पर उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। मानसिक पारिवारिक खुशियां प्राप्त होंगी, या अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको पदोन्नति के अवसर मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर गुरु भी अपने शुभ भाव में है, 2, 5, 7, 9, 11 भाव में चल रहा है, साथ में वह स्वर्ण मूर्ति या रजत मूर्ति में है, तो ऐसी स्थिति में गुरु भी बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। धन संग्रह अच्छा कराएगा, अपने आप धन की बचत होने लगेगी। सज्जन व्यक्तियों का सत्संग मिलेगा, उनकी संगति का लाभ मिलेगा। शासन से भी लाभ प्राप्त होगा, संतान का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। घर में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, और पिता से भी लाभ मिलेगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि करने वाला रहेगा। और अगर यदि व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यापार या व्यवसाय में भी अच्छी सफलता प्रदान करेगा। और गुरु, यदि गुरु अपने इन भावों में गोचर कर रहा है और साथ में स्वर्ण मूर्ति या रजत मूर्ति में है, यानी चंद्रमा अगर इन भाव में गोचर है और गुरु अपने शुभ भाव में गोचर कर रहा है, तो ये सारे शुभ परिणाम देगा। इसी प्रकार शुक्र यदि 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 या 12वीं राशि में गोचर कर रहा है, उसी समय चंद्रमा भी यदि स्वर्ण मूर्ति या रजत मूर्ति में है, तो वैवाहिक सुख प्रदान करने वाला रहेगा। या विवाह हो गया तो विवाह के बाद भाग्योदय करा देगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि तो कराएगा ही। जिनका विवाह नहीं हुआ है और यदि उस समय विवाह हुआ है तो विवाह के तुरंत बाद भाग्योदय कार्य हो जाएगा। ससुराल से धन की प्राप्ति भी कराएगा, यानी धनी ससुराल प्राप्त होगी, संतान का अच्छा सुख मिलेगा। साथ में भोग विलास के साधनों की प्राप्ति कराएगा। आप अच्छे अच्छे भोग विलास के साधनों का क्रय कर सकेंगे, खरीदारी कर सकेंगे, आपके पास यानी अच्छी धन दौलत होगी। और साथ में आपको वाहन आदि का यानी उच्च कोटि का वाहन भी आपको इस अवधि में प्राप्त होने का योग बनेगा। आप अच्छा एक श्रेष्ठ वाहन खरीदने के योग रहेंगे। नया मकान भी आप बना सकते हैं। ये समय भाग्योदय कारक रहेगा। उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है, या किसी अधिकारी की प्राप्ति कराने वाला योग है ये। साथ में आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति होगी। स्वस्थ शरीर रहेगा, चिंता मुक्त रहेंगे, प्रसन्नतादायक समय रहेगा। कब? यदि कोई भी ग्रह अपने शुभ भाव में है और साथ में चंद्रमा इन भाव में स्वर्ण मूर्ति या रजत मूर्ति में है, यदि ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो निश्चित तौर पर अति मंगलकारी परिणाम, अति शुभ परिणाम देने वाले बन जाते हैं। अब आपको केवल इतना देखना है कि आपको अपनी जन्म राशि देखना है कि जन्म राशि आपकी कौन सी है। आप जन्म राशि, जो भी जन्म राशि होगी, मान लीजिए आपकी जन्म राशि तुला है, ये आपकी जन्म राशि तुला है, तो आपको केवल जन्म राशि को अपने लग्न के स्थान पर लिख लेना है। बाकी के ग्रह आप तो दूसरे भाव में कौन सी आ जाएगी? 8वीं राशि। देख, 8वीं राशि आ जाएगी, 9वीं राशि आ जाएगी। तो यहाँ क्या देखना है आपको? तुला राशि तो है आपकी, लेकिन आपको जैसे सूर्य को देखना है कि सूर्य का गोचर कब शुभ होगा। तो यहाँ राशि से मतलब पहले आपको भाव भी देखना पड़ेगा। सूर्य 3, 6, 10, 11 भाव में, यानी आपकी जन्म राशि से तीसरा भाव कौन सा हो गया? 9, यानी धनु राशि हो जाएगा। यदि आपकी जन्म राशि तुला है तो धनु राशि में वो शुभ फल देगा। इसके बाद मकर, कुंभ, यहाँ आ जाएगी छठी मीन राशि। तो यहाँ मीन राशि में जब भी गुरु आएगा वो शुभ फल देगा। 7, 8, 9, 10 मीन राशि यहाँ, यानी 12वीं छठे भाव में मीन राशि हो गई। 1, 2, 3, 4 यहाँ हो जाएगी आपकी कर्क राशि, यानी चौथी राशि, और यहाँ हो जाएगी आपकी सिंह राशि। इसी प्रकार से आपको देखना है। सीधा यह देखना है कि आपकी जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें
जन्म राशि से 11वीं राशि में जब भी सूर्य आएगा, 7वें यदि चंद्रमा 1 6 11 भाव में, यानी अपनी जन्म राशि से पहली जन्म राशि में ही, फिर छठी राशि में या 11वीं राशि में अगर गोचर कर रहा है और उसी समय सूर्य भी अपने शुभ भाव में है आपकी जन्म राशि से, तो निश्चित तौर पर अति मंगलकारी परिणाम देंगे। ये सारे ग्रह अगर मान लो आपके शुभ भाव में है, साथ में चंद्रमा को भर देखना है कि क्या चंद्रमा इन राशियों में है उस समय। जैसे चंद्रमा जब चंद्रमा इन राशियों में प्रवेश करेगा उसी समय देखना है आपको, क्योंकि चंद्रमा 2 या 2.5 दिन रहता है, लेकिन उस समय अगर ग्रह आपकी इन राशियों में गोचर कर रहे हैं तो वो पूरे अपनी अवधि तक शुभ फल देंगे। जैसे सूर्य 1 माह देता है, गुरु 1 वर्ष तक देता है, शुक्र भी ऐसी 15-20 दिन, मंगल भी 15 से 45 दिन तक इसका शुभ फल में वो एक राशि पर गोचर रहता है। शनि का 2.5 वर्ष रहता है, राहु का 1.5 वर्ष, केतु का 1.5 वर्ष। तो यह देखना है कि चंद्रमा जब भी इन राशियों में गोचर में कर रहा है, यानी इन राशियों में प्रवेश कर रहा है, उस समय क्या ग्रह जो उसके शुभ स्थान है उन राशियों में है, तो निश्चित तौर पर जब तक इन राशियों में रहेंगे तब तक शुभ फल देगा। और यदि अशुभ भाव में है तो अशुभ फल ही मिलेंगे। लेकिन अगर शुभ फल दे रहा है, शुभ भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन चंद्रमा यदि लौ मूर्ति में है, चौथी 8वीं 12वीं राशि में, तो अशुभ फल मिलेंगे। तो ये अशुभ फल, शुभ और अशुभ फल देखने की ये बड़ी सुंदर विधि है, बड़ी विशिष्ट विधि है, मूर्ति निर्णय। इसके आधार पर आपको और कुछ नहीं करना, सीधा आपको चंद्रमा को देखना है मूर्ति निर्णय के आधार पर कि किस मूर्ति में है, स्वर्ण मूर्ति में है, रजत मूर्ति में प्रवेश कब कर रहा है, उस समय ग्रह अपने जो शुभ भाव दिए उस भाव में है, तो निश्चित तौर पर इसके आधार पर वैसे ही परिणाम आपको मिलेंगे। स्वर्ण मूर्ति में बहुत ही मंगलकारी परिणाम देगा, सारे शुभ फल देगा। रजत मूर्ति में अच्छे परिणाम देगा, बाकी का यानी ताम्र मूर्ति में मिश्रित फल कारक रहेगा, और लौह मूर्ति में लेकिन अशुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।